Hi everyone, good evening, namaskar, sat sri akal. Good to see so many of you here. So I welcome you all formally in the launch of Vedantu Olympiad School YouTube channel. So guys, let me assure you, हम इस चैनल पे बहुत अमेजिंग चीजें करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है एंड लर्निंग की एक नई अप्रोच तुम सब लोगों को मिलने वाली है. ओके, so let us get started by asking you how is everyone? कैसे हो सब लोग? How are you enjoying the COVID era? Let me see hi. Let me see hi on the chat. Hi everyone. So are you enjoying this COVID era? मजा आ रहा है? Are you getting bored or do you want things to get started? I'm very sure बहुत सारे लोग घर में बैठे बैठे पक्का ये बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर बहुत मजा आ रहा है, स्कूलों की छुट्टियां हैं, घर में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, ऐसे ही चलती रहे जिंदगी, मौजा ही मौजा. या I'm very sure बहुत सारे लोग इस तरीके के होंगे. But yes, things will have to get started. The world will never stop. The world will never stop. So learning should not stop. Okay, so many of you here. But yes, guys, these are not the best of the times. ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए एंड ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम्स है एंड दिस टू शैल पास. तो हमेशा रात के बाद सुबह आती है, तो ये भी जल्दी से चला जाएगा. ये टाइम बहुत कुछ सिखा रहा है अपने को. ये टाइम अपने को पेशेंट होना सिखा रहा है, अपने की रेजिलियंस बढ़ा रहा है. yes, so these are the positive things that we can take out of these times. But yes, दिन के बाद, रात के बाद सुबह जरूर होगी. राइट? ऑल राइट. So guys, do remember one thing, that tough times do not last, tough people do. We all have to be tough. Again, मैं एक चीज का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ. वो चीज है कि जितने भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल तब हुए हैं जब उन्होंने डार्क टाइम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया. हिस्ट्री ऑफ फुल ऑफ सच एग्जाम्पल. हिस्ट्री पूरी की पूरा इन एग्जाम्पल से भरी हुई है, फुल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. सो जिन जिन लोगों ने अपने टफ टाइम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, वो हमेशा 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 सक्सेसफुल हुए. दीज आर टफ टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस. सो let us join hands together to convert these times into good opportunity. And I'm very sure, seeing the enthusiasm of so many of you, I'm very sure you will all rock in the future. तुम सब लोग rock करने वाले हो. So all the best from our side, right? All right. So guys, before I start, let me quickly introduce myself. बहुत सारे लोग already मैं देख पा रहा हूँ, मेरी classes लगा रहे हैं. So I have some familiar faces with me. Okay. So those who do not know me, guys, I'm Abhay Mahajan, and I'm done my engineering from IIT Roorkee. So मैंने IIT Roorkee से हमने engineering की है. And after passing out of IIT, I worked in a company called Oracle for 1 year in Hyderabad. And I quit that company after 1 year, and uske baad se I've been teaching for IIT JEE and Olympiad for the last 11 years now. And I've been lucky to have produced some wonderful IIT and Olympiad ranks, right? And I hope to continue this journey with you all. तो तुम सब लोगों का मुझे साथ चाहिए ये नंबर और बढ़ाने के लिए. So I want to increase that number and I need your help, right? So IIT selection as well as Olympiad selection. So this is an Olympiad channel. तो मैं ओलंपियाड के बारे में बात करूंगा. सो बहुत हो गया मेरे बारे में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट यू. सो गाइस, वी ब्रिंगिंग सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स ऑन दिस चैनल. बहुत अमेजिंग चीजें, बहुत मजा आने वाला है, बहुत नई चीजें हैं तुम सब लोगों के लिए, बिकॉज हम यहाँ पे ऐसा कंटेंट लाने वाले हैं जो शायद टेक्स्ट बुक्स में नहीं होता या बहुत कम मिलता है. ठीक है, तो हम कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाने वाले हैं, ऐसी अप्रोच तुम्हें सिखाने वाले हैं इस चैनल के जरिए, जिससे तुम्हें प्रॉब्लम अटैकिंग स्किल्स आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाए, किस तरीके से प्रॉब्लम को, नए प्रॉब्लम को अटैक करना है. दिस इज समथिंग विच इज मिसिंग इन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस कंट्री. तो ये चीज हम डेवलप करना चाहते हैं यूजिंग अवेयरनेस, थ्रू अवेयरनेस एंड थ्रू आवर चैनल. एंड आई होप तुम सब लोग इसके लिए तैयार हो. तुम सब लोग इसके लिए तैयार हो. So guys, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ. So I'll talk about maths Olympiad in particular. So when I talk about maths Olympiad, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक वर्ड आएगा, सर मैथ्स ओलंपियाड SOFIMO, ये तो हमने पिछले साल दिया था अपने स्कूल में, राइट? सो मैथ्स ओलंपियाड SOF, ये दो दे गो हैंड इन हैंड, राइट? तो बहुत सारे लोग ओलंपियाड के नाम पे SOF को मान लेते हैं. बट गाइस, मैं यहाँ पे एक बड़ी पिक्चर के साथ आया हूँ.
मैं उस ओलंपियाड के बारे में बात कर रहा हूँ विच इज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. SOF इज अ प्राइवेट ओलंपियाड. Yes, it is very prestigious, and this is conducted in most of the schools across India and starting from class 1. But what Olympiad I'm talking about is the government of India's Olympiad. So it is an Olympiad at a national level conducted by government of India, and this is a common exam for class 8th, 9th, 10th, 11th, and 12th. So this is the beauty of the exam. So commonly known as RMO, but again बहुत सारी stages होती हैं. So SOF IMO is a two-stage exam, while RMO is a five-stage exam, and very, very, very prestigious and very difficult. Yes, and let me tell you guys, the third stage of RMO, the third stage होता है, that is more difficult than the IIT का paper. You'll be surprised, but yes, it is true. The third stage, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ अगली स्लाइड में, बिलीव नहीं करोगे तुम लोग, third stage is more difficult than IIT का exam, which is supposedly one of the toughest exams in the world. Right? All right. So I'm talking about the RMO conducted by the government of India. तो क्या होता है दोस्तों ये एग्जाम, इसके बारे में हल्का सा झलक दिखाता हूँ तुम्हें. राइट, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, बहुत सारे लोगों को ओलंपियाड के नाम पे SOF के बारे में पता होगा, बट यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जाम कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So guys, this is a very prestigious exam. It is a 5-stage exam. 5 स्टेज में होता है. Stage 1 is pre-RMO, जिसको बोलते हैं प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जाम. इसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं टू बी अटेम्प्टेड इन 3 आवर्स. 3 घंटों में इन 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, एंड दीज आर क्वेश्चंस विद 1 और 2 डिजिट आंसर्स ओनली. तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो गया, नॉट सब्जेक्टिव, बट यस, आंसर्स जो होते हैं वो 00 से 99 तक होते हैं, 1 और 2 डिजिट आंसर्स. राइट, एंड द ब्यूटी ऑफ द एग्जाम इज, ये एग्जाम कॉमन एग्जाम है फॉर क्लास 8, 9th, 10th, 11th एंड 12th. अब बहुत सारे बच्चे जो तुम क्लास 8 में है वो पूछेंगे, सर हाउ फेयर अनफेयर इज दिस. हम 8th क्लास के बच्चे, नन्हे मुन्ने से बच्चे 11वीं और 12वीं के बच्चों से कैसे compete करेंगे. सो दिस इज द ब्यूटी गाइस. इसमें जो चीजें पूछी जाती है ना, सो नथिंग हाई फाई. सो बेसिक थिंग्स विच यू लर्न इन स्कूल, 8, 9, 10th की बेसिक सी चीजें जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, बट अगेन विद सम ब्यूटीफुल एप्लीकेशन. उनकी एप्लीकेशन समझनी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम होती है, नहीं होती. ठीक है, तो वही कराने के लिए हम इस चैनल को तुम्हारे पास लेके आए हैं. तो डोंट वरी, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स दो, एंड अगेन फॉलोअर बन जाओ. ठीक है, अगेन वेरी प्रेस्टिजियस एग्जाम. Because prestigious इसलिए because there are only 14,000 students who get selected from stage 1 to stage 2. Stage 1 से stage 2 गए सिर्फ 14,000 बच्चे select होते हैं, सिर्फ 14,000 बच्चे. Right? Just to give you a perspective, IIT का जो final result होता है ना, उसमें around 35,000 to 45,000 selections निकलती हैं. 35,000 to 45,000. ठीक है, और इसमें पहले ही स्टेज में सिर्फ 14,000 बच्चे अक्रॉस 5 क्लासेस. सो दिस इज द ब्यूटी एंड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम. एंड बिलीव मी, यहाँ पर ना स्टेज 1 कट ऑफ में देयर इज अ कट ऑफ फॉर डिफरेंट रीजन. सो इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 25 डिफरेंट रीजन. सिंस आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, सो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, इन चारों रीजन का एक रीजन है, एंड इसकी कट ऑफ जनरली 16, 17, 18 जाती है आउट ऑफ 102. 102 में से around 16, 17, 18. And again, there are some regions like Uttarakhand, South Bihar, northeastern states where cutoff is as low as 2 to 3 marks. 2 से 3 marks only, and that means 1, 2, 3 questions, that is it out of 30, and which is not at all difficult. Which is not at all difficult, guys. So join hands, let us join hands, and let us try to crack this exam this year, which happens in August. हो सकता है कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हो जाए, but yes, around August, September, this will be conducted. 14,000 selected students give stage 2 called RMO, consisting of 6 subjective questions. तो 6 subjective questions पूछे जाते हैं to be attempted in 3 hours. So again guys, believe me, 6 questions का 3 घंटे का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे attempt करने हैं. Even if you do 1 question correct in 3 hours, you are through. So that is the difficulty level. That is the difficulty level of this exam. And again, questions किससे आते हैं?
बहुत कॉमन टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, जो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्कूल्स में पढ़ते हैं, बट अगेन इसको अगेन डिफरेंट अप्रोच से पढ़ना है, एक प्रॉब्लम अटैकिंग अप्रोच से पढ़ना है, जो कि स्कूल बुक्स में नहीं सिखाया जाता, बहुत कम सिखाया जाता है, राइट? तो अगर तुम एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो और सही कर लेते हो, यू आर थ्रू द स्टेज थ्री। This is the most prestigious exam and most prestigious stage, and this is the dream for most of the students who prepare for RMO, guys. Around 1,200 students get selected to give stage three. 6 questions, very challenging questions. Again, इसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन अगर तुम सही कर लेते हो, you are amongst the 35 selected students across the country who are selected for the training camp. This is stage 4. एंड बच्चों, मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, बहुत सारे लोगों का ये ड्रीम होता है कि भाई ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाए, बिकॉज यहाँ पर ट्रेनिंग इज गिवन बाय इंडियाज बेस्ट साइंटिस्ट एंड टीचर्स। इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट, बेस्ट टीचर्स इस ट्रेनिंग कैंप में तुम्हें ट्रेनिंग दिए जाते हैं। 1 महीने की ट्रेनिंग होती है, वहां पे टेस्ट होते हैं, एंड यू गेट उसमें से 5 स्टूडेंट्स, 5 lucky ones, पंच प्यारे, get selected to represent India, who represent India at International Maths Olympiad. So guys, this is an international Olympiad tournament. जैसे ओलंपिक्स होता है ना, हर कंट्री अपनी कंटिजेंट्स भेजती है। इंडिया, यूएस, चाइना, बहुत सारी कंट्रीज एक लेवल पे अपने कंटिजेंट्स भेजते हैं, बेस्ट पार्टिसिपेंट्स भेजते हैं, विच compete amongst each other मैथ्स के कॉन्टेक्स्ट में, and then they get ranking. So guys, this is our dream. This is our dream to get selected in top 5 students who represent India internationally and make your parents proud at such young age, right? So हम इंडिया को इन इस टूर्नामेंट में सबसे ऊपर होता हुआ देखना चाहते हैं. This is our dream, and believe me, with the kind of effort that we are doing, in 2-3 years, India will be amongst the top. ये ड्रीम मेरा क्यों है? ये ड्रीम मेरा क्यों है? उसकी हल्की सी झलक गई बच्चों, ये है. So this is India's performance in International Maths Olympiad. And you can Google it. You'll get this chart. International performance in International Maths Olympiad में India का performance. So this is the ranking. This is 2019. This is 2018. So this is the ranking that India has gotten over the last few years. So India की ranking को अगर मैं हल्का सा zoom in करता हूँ, so 15, 28, 52, 34, तो गुस्सा आ रहा है इंडिया की रैंकिंग को देखते हुए. गुस्सा आ रहा है, मुझे तो बहुत आता भाई. आई फील वेरी एंगर्ड व्हेन आई सी दिस. मैंने इतना गुस्सा है कि मैंने इसको अपने डेस्कटॉप पे लगाया हुआ है, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट आई हैव टू डू माई बेट टू इम्प्रूव इंडियाज परफॉर्मेंस, एंड आई एम डूइंग माई बेट. मैं ये यूट्यूब चैनल लॉन्च कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे कोर्सेज कर रहा हूँ ओलंपियाड के लिए, सो दैट आई प्रिपेयर स्टूडेंट्स फ्रॉम सच यंग एज so that they can represent India internationally and win laurels for the country and improve this ranking of India internationally. This ranking. So imagine a country of 1.3 billion people. हमारी आबादी 1.3 billion people है, and this dismal performance. तो मुझे तो भाई ये देख के गुस्सा, मेरा तो मतलब चेहरा लाल हो जाता. ठीक है, then I hope बहुत सारे लोगों को ये देख के गुस्सा आ रहा होगा. So guys, let us join hands. मिलते हैं. एंड जितने भी लोग 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में अच्छे हैं, मैथ्स अच्छा है, जितने भी आसपास लोग तुम जानते हो जिनका मैथ्स अच्छा है, मेक देम सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज विल बी ब्रिंगिंग ऑसम लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इनटू दिस. मजा आने वाला है, तुम्हारे सोचने का नजरिया बदलने वाला है विद द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, विद द काइंड ऑफ अप्रोचेस जो हम तुम्हें सिखाने वाले इस चैनल के जरिए. एंड बिलीव मी गाइस, विद द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट वी आर डूइंग, हम ये इंडिया की रैंकिंग टॉप 5 में ले जाएंगे विद इन 2 years. मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स. द क्वेश्चन इज, क्या तुम हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो गए या नहीं हो गए? लेट मी सी, डू यू वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया? यस और नो? डू यू वांट टू ब्रिंग गोल्ड फॉर इंडिया? यस और नो? ओके, सुपर्ब guys, great. All right, सुपर. चलो, तो आगे बढ़ते हैं. तो गाइस, इस चैनल के जरिए हम क्या करने वाले हैं? सो लेट मी गिव यू अ क्विक लुक कि हम मैथ्स की कौन कौन सी सीरीज चलाने वाले हैं, कौन कौन सी ऑसम वीडियोस लेके आने वाले हैं.
So yes, we are running three kind of series for the start in Mathematics Olympiad channel in VOS. The first one is pre-RMO flashback. ये guys already start हो चुकी है, कई बच्चों ने ये क्लास ऑलरेडी लगा ली होगी. तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, we are giving you an idea of कि कैसे stage 1 that is pre-RMO के questions पूछे जाते हैं. Pre-RMO के questions पूछे जाते हैं. So what we are doing is we are solving 3 questions every day. 3 pre-RMO questions every day previous year. तो इससे क्या हेल्प होने वाली है, इससे तुम्हें ये पता लगने वाला है कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. इससे तुम्हें ये पता लगने वाला है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. इससे तुम्हें ये भी पता लगने वाला है कि कैसे कॉन्फिडेंस आएगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. राइट. सो गाइस, डू नॉट मिस दिस. सो दिस इज प्रीवियस ईयर pre-RMO क्वेश्चंस. सो विल बी डूइंग इट डेली एट 4 PM. 4 बजे हर रोज, 4 से 4:30. This will get over in 15, 20, 25 minutes depending on the length of the question. But every day at 4 PM, do join us. All right. And also spread this amongst your friends, your relatives. जो भी अच्छा बच्चा है तुम्हारे आसपास, जो तुम्हें लगता है कि अक्रॉस इंडिया 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में अच्छा कर सकता है, या फिर इंडिया के बाहर भी. इफ यू हैव रिलेटिव्स अक्रॉस इंडिया, बाहर इंडिया के, जो अच्छा मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, डू let them know and make them subscribe to our channel, guys. All right. So यहाँ पर ये किसी ने मिस नहीं करना है. All right. The second series we are launching is a very interesting one. So this series is called Beyond Textbooks. Beyond Textbooks. तो बच्चे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं होते. एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई लेवल के टेक्स्ट बुक्स में नहीं कराए जाते. वो हम इस सीरीज के जरिए तुम्हें करवाने वाले हैं. एंड बहुत अमेजिंग चीजें होने वाली हैं, बिकॉज उन कॉन्सेप्ट्स को याद करके, पढ़ के, उनके क्वेश्चन सॉल्व करके तुम अपनी टेक्स्ट बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हो. नंबर 1. नंबर 2, तुम pre-RMO RMO के क्वेश्चंस बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो इन टॉपिक्स के जरिए. So again, your timing is 3 to 3:30, and this is 2 days a week, Wednesday and Friday. Right? So 2 days a week, Wednesday and Friday. लंच करके सोने का नहीं है, लंच करके इस सीरीज को अटेम्प्ट करना है वेडनेसडे और फ्राइडे को 3 बजे. राइट. फॉर क्लास 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. The next series is very interesting one. अगली सीरीज एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है. दिस इज कॉल्ड pre-RMO hacks. हम इसको अपने लैंग्वेज में मैथ्स जुगाड़ भी बोलते हैं. So मैथ्स जुगाड़, yes, fancy name. So यहाँ पर दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें pre-RMO के और RMO के क्वेश्चंस जुगाड़ से करना सिखाएंगे कि किस तरीके से जुगाड़ लगा के, विच इज अ वेरी कॉमन इंडियन वर्ड, हैक्स से तुम pre-RMO RMO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज. बट दिस इज ओनली once a week, only Tuesday. तो ट्यूसडे को 7 बजे पूरा तैयार रहिएगा इस pre-RMO हैक सीरीज के लिए फॉर क्लास 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. एंड अगेन गाइस, जो लोग 6th में है, 7th में है, उनके लिए भी ये चीज सही है, बिकॉज उनको थोड़ा सा हो सकता है कि समझ कम आए, बिकॉज वो चीजें उनकी स्कूल्स में नहीं हुई. बट अगेन विद टाइम, बार बार पढ़ के, जो लोग अच्छे हैं, जो इंटेलिजेंट है, अपना मैथ्स एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड बढ़ा सकते हैं. ऑल राइट. So these are very interesting series, and believe me guys, अगर तुम इसे सब्सक्राइब करते हो और रेगुलरली इन सीरीज को फॉलो करते हो, ये तुम्हारे सोचने का नजरिया बदल देंगे. This will be a life changing experience for the people who follow us immensely and intensely. All right. All right. इसके अलावा guys, what are we doing apart from Vedantu Olympiad School YouTube channel? हम और क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे ओलंपियाड के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वेदांतु के ऊपर. सो दीज आर ओलंपियाड रेगुलर कोर्सेज विच आर ऑलरेडी रनिंग इन ओलंपियाड. सो जो लोग ओलंपियाड की तैयारी, जिस ओलंपियाड के बारे में मैंने बात की है, समझाया, उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो इन कोर्सेज पे आ सकते हैं वेदांतु चैनल पे, वेदांतु साइट पे. सो देयर आर सम रेगुलर कोर्सेज विच आर रनिंग 3 days a week. कोर्सेज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. अगर तुम अभी ज्वाइन करते हो तो तुम्हें वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, टीचर की अलग से हेल्प मिल जाएगी, रोज डेली असाइनमेंट्स होती हैं, एंड देयर इज अ टेस्ट एवरी 15 days. So we have a separate batch for class 8 students, a separate batch for class 9th student, and a separate batch for class 10th, 11th and 12th students. तो ये तीनों का एक बैच है, 9th और 8th का एक अलग अलग बैच है. Also,
अगर इतना टाइम नहीं दे सकते, वी आर ऑल्सो रनिंग अ वीकेंड बैच. सो दिस इज 1 lecture a week. द बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड. डेली असाइनमेंट्स. यस, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर ये तो बताओ, आप कोर्सेज के बारे में तो बताते जा रहे हो, बट कैसे इसको ज्वाइन करना है, वो कैसे पता लगेगा, उस पर भी मैं आ रहा हूँ. 2 मिनट का वेट कीजिए. ठीक है. सो डेली असाइनमेंट्स एंड अगेन अ टेस्ट इन एवरी 15 days. This is important, guys, for those of you who have cleared pre-RMO last year. जिन लोगों ने pre-RMO पिछले साल क्लियर कर लिया है, उन लोगों को हम RMO वाले बैच में डाल रहे हैं. दिस इज अ 3 day a week बैच ऑलरेडी स्टार्टेड. जो लोग आएंगे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड डेली असाइनमेंट्स मिलेंगी एंड टेस्ट एवरी 15 days. ऑलराइट. एंड अगेन जिन लोगों ने RMO क्लियर कर लिया है पिछले साल और इनमो का टेस्ट दिया था, उनके लिए हम इनमो बैच लॉन्च कर चुके हैं. So again, very good students across India, toppers already इस बैचेस में पढ़ रहे हैं. So again, अगर तुमने इनमो पिछले साल दिया था, क्लियर नहीं कर पाए थे, do write to us immediately. हम इसको तुम्हें इन बैचेस में डालेंगे and these courses are free of cost. Free of cost, absolutely free of cost. The idea is not to earn money, but to make India outshine internationally. This is the sole aim of Vedantu. इंडिया को ऊपर पहुंचाना है, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव करनी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग ऑल दिस कोर्सेज फॉर फ्री. सो गाइस, द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट द टैलेंट. टैलेंट भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, अक्रॉस इंडिया भरा हुआ है. इट इज ओनली एंड ओनली अबाउट अवेयरनेस. वेरी लेस पीपल आर अवेयर ऑफ दीज ओलंपियाड्स. ऑब्वियसली तुम लोगों को भी, बहुत कम लोगों को इस ओलंपियाड के बारे में पता था. आई एम वेरी श्योर. आई होप अब सब लोगों को इन्फॉर्मेशन चले गई है. यू कैन ऑल सर्च ऑन द इंटरनेट एंड लर्न अबाउट these Olympiads. Again, in courses में कैसे register करना है? So guys, we take this exam. This course is not for everyone. We take this exam called Volt. तुम फटाफट से जाके olympiad.vedantu.com पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, ये एग्जाम दे सकते हो. इस एग्जाम में अगर एक कट ऑफ क्लियर करते हो, we'll call you, we'll give you a mail and we'll enroll you into these courses. तो फटाफट से जाओ olympiad.vedantu.com. Apart from subscribing this channel, and enroll yourself and give this test. Give this test. All right. Okay. Okay. So बहुत हो गया, बहुत हो गई बातें. Let me give you a glimpse of the kind of problems, the kind of out of the box thinking that we do in these courses and that we are going to do in this channel. Let us solve a problem. Let me give you a glimpse of a problem. एक problem करूंगा, उसमें तुम्हें मजा आ जाएगा hopefully. Okay, so I'll give you exactly a minute to think about it. एक बहुत simple सा basic सा problem है, and this can be attempted by everyone who is watching this. So all the people, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, या फिर इससे बड़े लोग भी अगर तुम हो, ठीक है, बहुत सारे I'm sure पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स देख रहे होंगे. So this question is also for them. Try to find this answer. Try to find this answer, and believe me guys, इस आंसर को करने के लिए you do not require a pen. इस आंसर को करने के लिए you do not require a pen or a pencil or a sketch pen. कुछ भी रिक्वायर नहीं है, देख के आंसर पता लग जाएगा. The question is, let me repeat the question for you. In the given figure, AB is equal to AD and DAB, this angle, and DCB, this angle, and AEC, this angle is 90 degrees. If AE is equal to 5, find the area of this quadrilateral ABCD. So I'll give you 30 more seconds because 30 seconds already question बोलते बोलते मैंने पढ़ लिया. Let me see if any one of you can find the right answer. You can write on the chat box. Anyone who can find this answer. And let me tell you and let me repeat, this question can be done without a pen. बिना पेन बिना पेंसिल के ये क्वेश्चन तुम आराम से कर सकते हो. So these are the kind of things, these are the kind of out of the box thinking that we teach to the students in these sort of courses. किस तरीके से सिंपल टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को एक अच्छे क्वेश्चन में, अच्छे कॉन्सेप्ट में डेवलप करना है. लेट मी टेल यू द आंसर गाइस. देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था. तो इसमें क्या करेंगे, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रोटेशन. The concept called rotation. So try to rotate triangle ADE
by 90 degrees about A in the anti-clockwise direction. एंटी-क्लॉकवाइज समझते हो? घड़ी के उल्टा, मतलब ये डायरेक्शन. ट्राई करो. अब मैं बोल सकता हूं कि एडी को अगर मैं रोटेट कर रहा हूं इस ट्राइंगल, तो डी पॉइंट कहां पर जाएगा? कैन एनीवन टेल मी डी पॉइंट कहां पर जाएगा? यस, आई थिंक बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो डी पॉइंट बी पे चला जाएगा. लेट्स से क्यों जाएगा? बिकॉज एडी का वैल्यू ए बी के इक्वल था और 90 डिग्री से रोटेट किया, तो डी पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा. कैन यू टेल मी वेयर विल ई पॉइंट गो? नाउ ए इज वर्टिकल. इफ आई रोटेट ए हॉरिजॉन्टल 90 degrees, so can I say AE will be horizontal? So E point will be somewhere here, या E dash बोल देते हैं. And D is horizontal here, so can I say D dash E dash will be vertical? So हुआ क्या? ये ट्राइंगल as it is शिफ्ट हो गया यहाँ पर. So area of quadrilateral ABCD बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया तो as it is है और ये ट्राइंगल इसमें कन्वर्ट हो गया, और अगर ये 5 है तो ये भी 5 है. AE dash is also 5. So ultimately, can I say the area of the quadrilateral is same as the area of the square? Which square? A, E, C and E dash. And area of square क्या हो गया? 5 into 5, that is 25. So 25 is the correct answer. So this kind of simple out of the box thinking, ऐसी चीजें टेक्स्ट बुक्स में बहुत कम मिलती हैं बच्चे. एंड यही हम भर भर के ये चीजें दे दे के तुम्हें इसमें इतना कंफर्टेबल कर देंगे दैट यू लर्न अ न्यू अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. न्यू अप्रोच ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. Right, so this was the solution. Rotate triangle AED anti-clockwise through A, about A, so that we get a square. ये जो चीज है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. So ultimately A1 plus A2 is same as A1 plus A2, and A1 plus A2 is actually a square whose side is 5 and 5. So 25 is the correct answer. I hope ये क्वेश्चन करके सब लोगों को मजा आया. So guys, these are the kind of things that we'll be teaching in this channel. So stay tuned, like your channel, सब्सक्राइब टू इट, एंड आसपास तुम्हारे कोई भी अच्छा बच्चा है, रिश्तेदार का, मामी का बेटा, मामे का बेटा, चाचे का बेटा, साथ वाला, नेबर, do bring him or her on this channel, because this channel can change his, her life. Right? So let us join hands and let us win gold for India. That is my vision. That is Vedantu's vision, and that should be your vision. So let us make India shine internationally. All the best.